नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और इस लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक आईडीई के बारे में बात करेंगे, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका कि नाम है कोड ब्लॉक्स। तो साथियों, अभी तक आपने देखा होगा जो हमने सी लैंग्वेज पढ़ी थी तो उसके अंदर हम जो प्रोग्राम्स लिखते थे वो टर्बो के आईडीई के अनुसार लिखते थे। अब दोस्तों, आज हम कोड ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। कोड ब्लॉक्स से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से कोड ब्लॉक्स को हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट्स में आप लोग देखेंगे कि कोड ब्लॉक्स का ही प्रयोग होता है। अब आओ दोस्तों, कोड ब्लॉक्स को ज़रा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। कोड ब्लॉक्स is a free IDE for Fortran, C and C++। तो दोस्तों, कोड ब्लॉक्स क्या है? एक फ्री IDE है। IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये एक फ्री IDE है जिसके अंदर हम Fortran, C और C++ के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इनसे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। अब एक आईडीई क्या होता है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE is a software application that gives all necessary facilities to a computer programmer for the development of a software। तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये क्या होता है दोस्तों? तो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी कि शॉर्ट में हम इसको IDE भी कहते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है, मतलब ये खुद एक सॉफ्टवेयर होता है जो सारी ज़रूरी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड कराता है। एक ज़रूरी माहौल हमें ये देता है जिसके अंदर हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। अब ज़रूरी माहौल कैसे? जैसे हमें ये टाइप करने के लिए एडिटर देता है जिसके अंदर हम हमारा सोर्स कोड टाइप कर सकते हैं। फिर ये ट्रांसलेटर प्रोवाइड कराता है जिसके ज़रिए हम हमारे प्रोग्राम को, हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से सारे तमाम ज़रूरी चीज़ें जिसके ज़रिए हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें, वो सारी फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती है एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के अंदर। और ये जो कोड ब्लॉक्स है ये एक IDE है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। और इसके पहले जब हमने प्रोग्राम बनाए थे टर्बो C++ के IDE के अंदर, तो वो भी क्या था? वो भी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट ही था। वो भी हमें सारी फैसिलिटी देता था प्रोग्राम को लिखने की, उसे कंपाइल करने की और फिर एग्जीक्यूटेबल कोड को जनरेट करने की, प्रोग्राम को रन करने की। तो ये होता है दोस्तों एक IDE का मतलब। अब आइए दोस्तों, कोड ब्लॉक से जुड़े हुए कुछ और पहलुओं पर नज़र डाल लेते हैं। कोड ब्लॉक्स इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, कोड ब्लॉक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है विथ नो हिडन कॉस्ट्स, जिसमें कोई भी छुपी हुई लागत नहीं है साथियों। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, आइए इस चीज़ पर भी नज़र डाल लें। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन विच द कॉपीराइट होल्डर gives users the right to run, study, modify and share the software with anyone and for any purpose। तो दोस्तों, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है कि जिसका जो कॉपीराइट होल्डर होता है वो खुद अधिकार दे देता है यूज़र्स को। कौन कौन से अधिकार? जैसे सॉफ्टवेयर को रन करने का हक, यूज़र चाहे तो ऐसे सॉफ्टवेयर को रन कर सकता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को स्टडी कर सकता है, इसका सोर्स कोड स्टडी कर सकता है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं इनमें कुछ मॉडिफिकेशन अगर यूज़र करना चाहे तो मॉडिफिकेशन करने का भी हक उसे मिलता है। इस सॉफ्टवेयर को वो किसी के भी साथ शेयर कर सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए। तो इतने सारे हक दे दिए जाते हैं और ये हक स्वयं कॉपीराइट होल्डर के द्वारा ही दिए जाते हैं। अब कॉपीराइट होल्डर कौन होता है दोस्तों? तो कॉपीराइट होल्डर वो व्यक्ति होता है जिसके पास इस सॉफ्टवेयर के सारे अधिकार होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि जिसके पास इस सॉफ्टवेयर के सारे मालिकाना हक होते हैं।
इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में अगर हम बात करें, मान लीजिए दोस्तों कोई अच्छा शायर है, उसने बड़ी ही कोई खूबसूरत शायरी लिखी है, तो अब दोस्तों ये खतरा होता है कि कोई उसकी शायरी को चुरा कर अपने नाम से ना बेच दे, या फिर कोई एक म्यूज़िक कंपोज़र है, तो उसने बड़ा खूबसूरत सा कोई म्यूज़िक बनाया है, और फिर अब ये डर लगा रहता है कि कोई म्यूज़िक को चुरा कर अपने ही नाम से ना बेच दें। हो सकता है आप में से भी कोई कलाकार होंगे, तो वो इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आप हो सकता है शायर हैं और आपने बड़ी मेहनत से रात दिन सोच कर और जज्बातों में डूब कर कोई खूबसूरत शायरी लिखी, और आप सोच रहे थे कि अब आपका नाम होगा, लोग आपको पहचानेंगे, पर उससे पहले ही कोई चोर आया और वो आपकी शायरी को चुरा कर ले गया, और उस शायरी को उसने अपने नाम से बाज़ार में बेच दिया। तो दोस्तों ये भी एक तरह की चोरी है। उसी तरह से जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो जब वो अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, उसका सोर्स कोड पूरा लिख लेते हैं और अपना सॉफ्टवेयर पूरा वो बना लेते हैं, उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर का वो लोग कॉपीराइट करवाते हैं। मतलब ऐसा ना हो कि कोई दूसरा बंदा उनके काम को चुरा ले और अपने नाम से बेच दे बाज़ार में। तो इसी के लिए दोस्तों कॉपीराइट करवाया जाता है। अगर आप दोस्तों हिंदुस्तान के रहवासी हैं और अगर आपने कोई क्रिएटिव काम किया है जिसका आप कॉपीराइट करवाना चाहते हैं, तो ये एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, copyright.government.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपने काम का कॉपीराइट करा सकते हैं और अपने काम पर आपके अधिकार को सुरक्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और एक कॉपीराइट होल्डर क्या होता है। इट यूजेस GPLv3। अब GPLv3 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो GPL है, इसका मतलब होता है जनरल पब्लिक लाइसेंस, और इसका वर्जन 3 यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो कोड ब्लॉक्स हैं, ये कोड ब्लॉक जो लाइसेंस यूज़ करता है, उस लाइसेंस का नाम है जनरल पब्लिक लाइसेंस वर्जन 3, उसका 3rd वर्जन। तो जनरल पब्लिक लाइसेंस क्या होता है? तो जनरल पब्लिक लाइसेंस इज ए सॉफ्टवेयर लाइसेंस दैट गिव्स अ यूज़र फ्रीडम टू रन, स्टडी, मॉडिफाई एंड शेयर द सॉफ्टवेयर। तो अगर आपने आपके सॉफ्टवेयर के अंदर आपने जो आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है और उसके साथ अगर आप जनरल पब्लिक लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप आपके सॉफ्टवेयर के यूज़र को यह अधिकार देते हैं कि वो आपके सॉफ्टवेयर को रन कर सके, उसको स्टडी कर सके, मॉडिफाई कर सके, शेयर कर सके। दोस्तों जो कोड ब्लॉक्स हैं, ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जिसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ किया जा सकता है, जैसे लिनक्स, मैक, विंडोज़, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे आगे जाकर, जब हम कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तब आप ये चीज़ समझ पाएंगे बड़ी ही आसानी से। ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन मल्टीपल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज नोन एज क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे इम्प्लीमेंट किया गया हो मल्टीपल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स पर, मतलब अलग अलग कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि लाइनक्स, मैक, विंडोज़, इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अगर वो हमारे काम आ सकता है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। या फिर एक और नाम है इसका मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, या फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों ही नामों से इसे पहचाना जा सकता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर उर्फ मल्टी प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर उर्फ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर। For example, a cross-platform application may run on Microsoft Windows, Mac OS, Linux. It is written in C++. अब दोस्तों ये जो कोड ब्लॉक्स हैं, ये खुद एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को लिखा गया है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो वो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर कोड ब्लॉक्स को लिखा गया है, वो है यहाँ C++। अब चलिए साथियों, कोड ब्लॉक्स के सेटअप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, गूगल का पेज हमारे सामने है। अब यहाँ सर्च में हम टाइप कर देते हैं कोड ब्लॉक्स।
तो यहाँ सर्च में हमने कोड ब्लॉक्स को टाइप किया और एंटर प्रेस किया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर एक लिंक आपको नज़र आ रही है www.codeblock.org। तो यहाँ ये जो लिंक है, इस लिंक पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही इस लिंक पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं दोस्तों, codeblocks.org की वेबसाइट ओपन हो गई है। अब हमें यहाँ पर कोड ब्लॉक्स का सेटअप डाउनलोड करना है। तो हम यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर अलग अलग ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे होंगे, होम, फीचर्स, डाउनलोड्स, फोरम, विकी। तो इसमें डाउनलोड्स पर हमें जाना है, तो हम डाउनलोड्स पर क्लिक कर देते हैं। तो साथियों, जैसे ही डाउनलोड्स पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग लिंक्स नज़र आ रही है। डाउनलोड द बाइनरी रिलीज, डाउनलोड नाइटली बिल्ड, डाउनलोड द सोर्स कोड, रिट्रीव सोर्स कोड फ्रॉम SVN। इस तरह से आपको अलग अलग लिंक नज़र आ रही है। तो हमें यहाँ दोस्तों सेलेक्ट करना है इस वाले लिंक को, डाउनलोड द बाइनरी रिलीज को। अब साथियों, हमने डाउनलोड द बाइनरी रिलीज पर क्लिक कर दिया है और जैसे ही हमने क्लिक किया तब आप देख सकते हैं, अब दोस्तों यहाँ लिखा आ रहा है प्लीज़ सेलेक्ट अ सेटअप पैकेज डिपेंडिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। यानी कि कह रहा है कि अपने प्लेटफॉर्म के हिसाब से, आपके कंप्यूटर में जो भी प्लेटफॉर्म है उसके हिसाब से आप सेटअप पैकेज को सेलेक्ट कर लें। अब साथियों, मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि मेरा प्लेटफॉर्म है विंडोज़ 10। तो यहाँ आप देख सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आपके कंप्यूटर में है उसके मुताबिक आप सेटअप पैकेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहाँ क्लिक करूँगा दोस्तों? सीधी सी बात है, मैं यहाँ क्लिक करने वाला हूँ क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म है विंडोज़ 10। तो साथियों, जैसे कि हमने शुरुआत में बात की थी कि कोड ब्लॉक्स एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर काम कर सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए कोड ब्लॉक्स के सेटअप पैकेज अवेलेबल है। विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है। तो दोस्तों, मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ सबसे पहले विंडोज़ पर। तो जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से कौन सा हमारा सेटअप है? तो साथियों, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है ये वाला सेटअप। तो इस सेटअप को अब हम डाउनलोड करेंगे। तो इस सेटअप को डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ इसी के जस्ट सामने sourceforge.net पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कोड ब्लॉक्स का सेटअप का डाउनलोड स्टार्ट हो गया है। आप सेटअप के डाउनलोड की प्रोग्रेस को यहाँ चेक भी कर पा रहे होंगे। अब साथियों, आप देख सकते हैं कुछ ही मिनटों में हमारे कोड ब्लॉक्स का सेटअप यहाँ पर पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ से आप ये छोटा सा तीर देख रहे होंगे, इस छोटे से तीर पर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाता है हमें शो इन फोल्डर। तो शो इन फोल्डर पर हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं साथियों, इस फोल्डर में ये कोड ब्लॉक्स का सेटअप हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। अब हमें इसको इंस्टॉल करना है। अब दोस्तों, इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें यहाँ पर कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चलाना है, बड़ा ही आसान सा काम है। इसके सेटअप पर डबल क्लिक कर देते हैं और अब आप देख सकते हैं दोस्तों, आपकी निगाहों के सामने कोड ब्लॉक का सेटअप इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देते हैं, लिखा आ रहा है क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। तो हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया, फिर आई एग्री पर हमने क्लिक कर दिया, फिर वापस नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब इंस्टॉल पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही दोस्तों इंस्टॉल पर क्लिक किया, आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। अब साथियों, ये हमसे पूछ रहा है डू यू वांट टू रन कोड ब्लॉक्स नाउ। तो हम इसे नो कर देते हैं। अभी हमने नो कर दिया। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ ऊपर लिखा हुआ आ गया इंस्टॉलेशन कंप्लीट, सेटअप वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ हम नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देते हैं। अब साथियों, कोड ब्लॉक्स हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है और जब ये कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा
तो आप ये पाएंगे कि आपके डेस्कटॉप पर इसका एक शॉर्टकट आपको नज़र आएगा। ये रहा, जैसे यहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा शॉर्टकट। अब इसे ओपन करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, कोड ब्लॉक्स ओपन हो रहा है यहाँ पर और लिखा आ रहा है द ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म IDE। अब साथियों आप देख सकते हैं ये कोड ब्लॉक्स ओपन हो चुका है और इसके अंदर अब हम हमारे C और C++ के प्रोग्राम बड़ी ही आसानी से रन कर सकते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से हम C++ के प्रोग्राम्स को कोड ब्लॉक्स के अंदर रन कर सकते हैं जब हम शुरुआत करेंगे प्रोग्राम्स को पढ़ने की। और हाँ, ये भी देखेंगे कि किस तरह से C के प्रोग्राम्स को भी हम कोड ब्लॉक्स के अंदर रन कर सकते हैं। और साथियों, कोड ब्लॉक्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे रखी है। तो ठीक है साथियों, अब इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं। होती है मुलाकात आपसे अगले लेक्चर में। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।